हाल ही में अखबार पढ़ रहा था, सिविल सर्विसेज के परिणाम घोषित हुए हैं। गौर करने की बात यह है कि ज्यादातर जो बच्चे टॉपर्स लिस्ट में आए हैं वे सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मेरा तो यही मानना है कि सोना को जितना तपाएंगे उतना खरा निकलेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी संतान सही राह पे चले तो उतना ही सुख सुविधा दे जितना जरूरी हो। सही ज्ञान दे, सही शिक्षा प्रदान करें और अभिमानी ना बनाए। चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। इंद्रा पुत्र जयंत की कथा। एक दिन जयंत अपने पिता के पास गए तो देखा पिता पूजा कर रहे हैं। पुत्र ने सोचा मेरे पिता तो राजा है, स्वयं देवता है, लोग इनकी पूजा करते हैं, पर ये किनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा समाप्त हुई। पिताजी, आप किसकी पूजा कर रहे थे? पुत्र, मैं भगवान की पूजा कर रहा था। किस भगवान की पूजा कर रहे थे पिताजी? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या भगवान शंकर की? नहीं पुत्र, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ जो भगवान शंकर के भी इष्ट है, जो सबके ईश्वर हैं। वो कौन है पिताजी? प्रभु राम। वो कहाँ पर है इस समय पिताजी? दिखाइए हमें। इंद्रा तो बादलों के स्वामी है। इंद्रा ने बादल हटाए, कहा पुत्र नीचे देखो। जयंत नीचे देखने लगते हैं। चित्रकूट जगह है, दोपहर का समय है। प्रभु राम और माता सीता कुटिया के अंदर है। कुटिया के अंदर माता सीता आराम कर रही है और प्रभु राम उनके पैरों में अल्पना लगा रहे हैं। जयंत को शंका हो गई कि ब्राह्मण वेश में कुटिया में रह रहा मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है। पिताजी, इनसे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं हूँ। आप गलत व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। नहीं पुत्र, हम सभी के ईश्वर यही हैं। अच्छा पिताजी, तब मैं नीचे जाकर देख कर आता हूँ। जब तक इंद्रा कुछ बोलते पुत्र को समझते। जयंत नीचे जाने लगते हैं। सही कहा है किसी ने कि जग जीतने के बाद भी इंसान अपनी औलाद से हार जाता है। अब जयंत ने कौवे का रूप धारण कर लिया। इंद्रा दुखी मन से पुत्र को देखते रह जाते हैं। प्रभु राम माता के पैरों में सरकंडेय से अल्पना बना रहे थे और हथियार तो अंदर रखे थे। जयंत गए कौवे के रूप में। माता सीता के दूसरे पैरों के अंगूठे में चोंच मार दी। बहुत तेज से मारा और उतने ही तेज से भागा। माता सीता के पैरों से खून निकल आया हल्का सा। प्रभु राम ने देखा कि ये कौन है, किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उनके रहते हुए उनके आंखों के सामने उनकी अर्धांगिनी को कष्ट देकर चला गया। प्रभु राम ने ना आव देखा ना ताव। जिस सरकंडेय से अल्पना बना रहे थे माता के पैरों में, वही सरकंडेय उठाया और फेंका कौवे के पीछे। अब भाई साहब, ये राम बाढ़ है, श्रृंगार करके ही मानेगा। बाढ़ कौवे का पीछा करने लगा। जिधर कौवा जाए बाढ़ भी पीछे पीछे जाए। जयंत ने सोचा कि पिताजी के पास चलते हैं, वे तो देवताओं के राजा हैं, वे बचा लेंगे। कौवा स्वर्ग पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। खैर, पिता का हृदय है, स्वर्ग से उतर कर आते हैं पुत्र के पास। पुत्र, मैंने तुमको समझाया था, तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना था, तुम नहीं माने। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। ये राम बाढ़ है, जो बीच में आएगा उसका भी संहार कर देगा। तुम यहाँ से जाओ। अब कौवा बहुत परेशान। बाढ़ अब भी पीछा कर रहा है। वो भागा भागा भगवान ब्रह्मा जी के पास गया। देखा ब्रह्मा जी ध्यान मग्न है। माता सरस्वती बोलती है, ब्रह्मा जी प्रभु राम का ध्यान कर रहे हैं, अभी कोई सहायता नहीं कर सकते। कौवा और परेशान हो गया। कौवा बहुत परेशान। बाढ़ पीछे पीछे था। कौवा जाता है शंकर भगवान से मिलने। कैलाश पर्वत पर बीच में शिवगण मिल जाते हैं। तू ता इंद्रा महाराज का सुपुत्र जयंत होवाना का भवा हो, कौवा काहे बन के घूमता हुआ। कौवा पूछता है, कहाँ है भगवान शंकर। हमार प्रभु रुका देखकर बतावत ही। हमार प्रभु और माता पार्वती मुस्कुरावत हवन। धरती पर भगवान लीला रचत हवन, उहे कुल देखकर हमार प्रभु मग्न हवन। अब कौवा जाता है भगवान विष्णु के पास, बोलता है प्रभु बचाए। विष्णु भगवान कहते हैं प्रभु की लीला है, इससे बचाना मुश्किल है। कौवा बहुत परेशान ब्रह्मांड में घूम रहा है। अचानक से नारद मुनि मिल जाते हैं। पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। कौवा अपनी व्यथा सुना देता है। नारद मुनि बोलते हैं, तुमको वही बचा सकता है जिसने तुम्हारी पीछे सरकंडा छोड़ा है। कौवा जाता है प्रभु राम के पास। प्रभु राम से बोलता है, पिताजी ने बताया था, मैंने विश्वास नहीं किया, मुझको क्षमा दे दीजिए। अब प्रभु राम है, उनका दिल तो समुद्र के भांति है,
बोलते हैं कोई बात नहीं आयुष्मान भव। तब कौवे ने कहा अपने सरकंडेय को मेरे पीछे से हटाइए प्रभु। प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो मुमकिन नहीं है, राम बाढ़ है, खाली वापस ना आएगा, लक्ष्य को भेद के ही लौटेगा। तब कौवे ने कहा अभी तो आपने कहा आयुष्मान भवा। प्रभु राम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आधा नुकसान कर देते हैं, ये बाढ़ तेरी एक आंख छीन लेगा। उस दिन से आज तक कौवे के पास केवल एक पुतली है। काश ये कहानी सारे इंद्रा के पुत्रों को पता होती, तो आज के तारीख में कोई भी राम के अस्तित्व पे, उनकी प्रभुत्वा पे उंगली ना उठा रहा होता। ये हमेशा याद रखिएगा कि इतिहाद इंद्रा के पुत्रों ने नहीं, ऊंची सोच, शिक्षा और चरित्र रखने वालों ने रचा है। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये वीडियोस एक कोशिश है कि हमारे बच्चे हिंदुत्व के बारे में जागरूक हो सकें। अगर ये कोशिश आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब।